गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल लास्ट क्लास तक हमने पढ़ा था कि U, V व F में संबंध या ऐसे कहें दर्पण समीकरण। इस दर्पण समीकरण में मैंने ये कहा था कि इसके दो तरीके बताऊंगा आपको मैं। एक तरीका हमने करवा दिया, दूसरे तरीके के बाद इस तरीका कराने के पश्चात हमने इसमें एक क्वेश्चन भी करवाया था तुम्हें, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं। ये हो गया, ये हमने क्या बना लिया, अवतल दर्पण बना लिया। यहां से ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, और ये क्या हो गया, ध्रुव बिंदु P हो गया। यहां से इसको हमने वक्रता केंद्र C मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, फोकस बिंदु F माना, ठीक है। अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य हमने कहीं पर भी एक वस्तु मानी A और B। इस वस्तु A और B से कोई प्रकाश की आपतित करवाई, इंसिडेंट करवाया, और ये दर्पण के जिस बिंदु पर आपतित होती है उस बिंदु को हमने नाम क्या दे दिया, M नाम दे दिया, ठीक है। तो परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी भाई, ये मुख्य फोकस बिंदु से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस बिंदु से गुजरेगी। दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजरेगी और दर्पण से अभिलंब टकराएगी। टकराने के पश्चात पुनः उसी पथ पर क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। तीसरी प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होगी और परावर्तन के पश्चात उतने ही कोण के साथ में क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। क्लियर, ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्शन। यहां पर ये वस्तु क्या बन, का प्रथम क्या बन गया, A डैश और B डैश बन गया। क्लियर, यहां से हमने देखा कि हमने कल त्रिभुज बनाए थे A, B और P। एक तो ये बनाया था, एक A डैश, B डैश और P, एक ये बनाया था। आज हम बनाए A, B और C, A डैश, B डैश और C। एक तो ये बना सकते हैं, दूसरा A डैश, B डैश, F और M, ये लंब डाल दिया, D और F। ये चार त्रिभुज बनेंगे, चारों में सर्वांग समता का नियम लगाएंगे, सर्वांग सम करेंगे और क्या निकालेंगे, डेरिवेशन निकालेंगे। देखो लगा रहा हूं मैं, इसमें उतारना नहीं है आप किसको। त्रिभुज A, B, C व त्रिभुज A डैश, B डैश, C समरूप होंगे। जब ये समरूप होंगे, समरूप कैसे होंगे, देखो इसमें क्या हो गया, कोण BCA बराबर कोण B डैश C A डैश, ये दोनों कोण क्या है, बराबर है, कौन से हैं, शीर्षाभिमुख कोण है। दूसरा पॉइंट कौन सा हो गया, शीर्षाभिमुख कोण हो गए। दूसरा मैं ये कह सकता हूं, कोण BAC बराबर है कोण B डैश A डैश C बराबर है किसके, 90 डिग्री के। तो हम इसमें सर्वांग समता के नियम के अनुसार इनकी भुजाओं का अनुपात निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, A डैश B डैश अपॉन AB बराबर क्या हो गया, A डैश C अपॉन AC। इसको मैंने क्या कह दिया, समीकरण नंबर 1 कह दिया। ठीक उसी प्रकार हमने दूसरा त्रिभुज लिया, इसी प्रकार त्रिभुज A डैश B डैश F, B डैश F में त्रिभुज MD F से समरूपता तो ये भी है, दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, समकोण है, तो क्या होंगे, समरूप होंगे। तो हम इसमें लगाएंगे A डैश B डैश अपॉन, ये A डैश B डैश अपॉन MD बराबर A डैश F अपॉन FD या FP, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। ये दोनों AB और AD ये दोनों क्या है, समान है। इसे समीकरण नंबर 2 दे दिया। समीकरण 2 में MD बराबर किसके,
ए बी के रखने पर क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बराबर ए डैश एफ अपॉन एफ डी समीकरण नंबर 3। अब आप समीकरण नंबर 1 देखो, समीकरण नंबर 3 देखो। समीकरण 1 व 3 से क्या बन गया, ए डैश सी अपॉन ए सी बराबर ए डैश एफ अपॉन एफ डी समीकरण नंबर 4। अब इस समीकरण नंबर 4 में ए डैश सी, ए सी, ए डैश एफ और एफ डी का वैल्यू हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो ए डैश सी बराबर कितना होगा, देखो जरा, ये ए डैश है, ये क्या है, सी है, हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो इस सीपी में से या सीडी में से ए डैश पी निकाल दूं तो ये बचेगा नहीं बचेगा, क्या हो जाएगा, सीडी माइनस ए डैश डी। फिर हमारे पास में एसी, एसी और एसी का वैल्यू कितना है, देखो ए और सी ये है, तो इस एडी में से सीडी निकाल दो तो एसी बचेगा, क्या हो गया, एडी माइनस सीडी, तो क्या बच गया, एसी बच गया। क्लियर। फिर हमारे पास में ए डैश एफ, ए डैश एफ, देखो ए डैश और एफ ये, इस ए डैश डी में से एफ डी निकाल दो तो ए डैश डी माइनस एफ डी, तो क्या बचेगा, ए डैश एफ बचेगा। और एफ डी, इस एफ डी का वैल्यू कितना है, माइनस का एफ है, इसमें हम क्या लगाएंगे, चिन्ह परिपाटी लगाएंगे। क्लियर। देखो भाई, अब इनकी सभी की वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी, तो क्या आई वैल्यू इसमें, देखो सी डी माइनस ए डैश डी बटे ए डी माइनस सी डी बराबर ए डैश डी माइनस एफ डी बटे एफ किसका, माइनस का, चिन्ह परिपाटी लगा दिया मैंने, तो क्या आएगा, माइनस का एफ आएगा। ठीक है। अब देखो सी डी बराबर क्या है, सी और डी बराबर है आर, क्या है, आर, आर, और आर बराबर कितना होता है, 2f, आर बराबर कितना होता है, 2f, साथ साथ पुट करके चल रहा हूं इसमें। फिर ए डैश डी, ए डैश डी क्या है, v, प्रतिबिंब दूरी v, और किस में आएगा, माइनस में आएगा, किस में आएगा, माइनस में। फिर ये भी माइनस में आएगा, तो ये भी कैसे में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। फिर क्या है, एडी, एडी क्या है, u, और किस में आएगा, माइनस में आएगा। फिर cd, वही r है, तो cd बराबर माइनस आर बराबर माइनस का 2f, ए डैश डी हमारे पास में है, एफ डी कितना है, माइनस का f, वैल्यू पुट कर दो, क्या हो गया, cd माइनस का 2f माइनस एडी, ए डैश डी माइनस का v बटे एडी, एडी का मान कितना है, माइनस का u, फिर माइनस cd, तो माइनस का 2f बराबर माइनस का v माइनस का f बटे माइनस f। क्लियर। इन माइनस को मैंने हल कर लिया, तो माइनस 2f प्लस v बटे माइनस u प्लस 2f बराबर माइनस v प्लस f बटे माइनस का f। इनको हम क्या कर देंगे, वज्रगुणन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे कैसे हल होगा, देखो आगे कैसे हल होगा, देखो माइनस एफ मल्टीप्लाई माइनस 2f प्लस v, तो क्या आएगा, v इक्वल टू माइनस u प्लस 2f मल्टीप्लाई माइनस v
प्लस एफ। तो क्या हो गया ये, देखो पहले माइनस से गुणा करो, कितना आ गया प्लस, क्या आ गया 2f², फिर प्लस सॉरी माइनस एफ गुणा वी बराबर इसको इससे क्या प्लस v गुणा u, फिर माइनस f गुणा u, फिर माइनस 2fv और फिर प्लस 2f²। क्लियर। जो राशि पक्षांतरण हो रही है इसको पक्षांतरण कर दो, कट इसको काट दो। देखो 2f² प्लस का इधर है और 2f² प्लस का इधर क्या हो गया, आपस में कैंसिल हो गया। देखो 2fv माइनस में है, इधर में माइनस का fv है, इसको क्या कर देंगे पक्षांतरण, तो क्या हो गया माइनस fv प्लस 2fv बराबर v गुणा u माइनस fu। ठीक है, प्लस के दो में से माइनस का एक जाएगा, कितना बचेगा माइनस का एक जाएगा, प्लस के दो में कितना बचेगा प्लस का एक बचेगा। तो fv बराबर vu माइनस fu। समीकरण नंबर कितना आ गया 4 आ गया। इस समीकरण नंबर 4, समीकरण 4 को fuv से भाग करने पर कितना हो गया fv बटे fuv बराबर vu बटे fuv माइनस fu बटे fuv। देखो fv से fv कैंसिल हो गया, uv से uv कैंसिल हो गया और fu से fu कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1/u बराबर 1/f माइनस 1/v। तो इसका फाइनली क्या बन गया ये पक्षांतर करने 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। कल हमने यही पढ़ा था और इसी के अकॉर्डिंग हमने क्या निकाला था, एक क्वेश्चन भी निकाला था। क्लियर। अब मैं आपको क्वेश्चन निकलवा रहा हूं, क्वेश्चन देखो इसमें देखो भाई क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण, एक वस्तु, क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु 15 सेंटीमीटर अवतल दर्पण, सॉरी 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, तो प्रतिबिंब की दूरी व प्रकृति ज्ञात कीजिए, प्रकृति ज्ञात कीजिए। यह कह रहा है कि एक वस्तु है जो 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, तो प्रतिबिंब की दूरी व प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखो भाई सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे अपन, इसमें क्या दिया है पहले वो देखो। दिया क्या है, वस्तु वक्रता त्रिज्या, मतलब ये हुआ कि हमें 15 सेंटीमीटर उस वक्रता त्रिज्या दी हुई है, तो r बराबर 15 सेंटीमीटर, कितना हो गया 15 सेंटीमीटर हो गया। फिर दिया सामने दूरी पर स्थित है, वस्तु स्थित है किसके, तो u का मान, मतलब बिंब दूरी
10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये आउटर दर्पण है तो ये भी किस में आएगा, माइनस में, ये भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। चिन्ह परिपाटी के अनुसार लगाएंगे तो क्या हो गया है, यहां से r बराबर 2f, तो f बराबर कितना हो जाएगा, r बाई 2, तो f बराबर कितना हो गया, माइनस का 15/2, तो f का मान आ गया हमारे पास में माइनस का 7.5 सेंटीमीटर। यानी कि उस अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो कितनी है, माइनस 7.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहां से हमें क्या निकालना है, v का मान निकालना है, तो आएगा दर्पण समीकरण से क्या बन गया, 1/f 1/u प्लस 1/v। हमें किसका वैल्यू निकालना है, हमें v का वैल्यू निकालना है, तो हम u को क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। वैल्यू पुट कर दो, क्या आ गया, 1/v बराबर 1/f, और f का वैल्यू कितना है, माइनस का 7.5, तो ये आ गया माइनस का 7.5, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं 15/2 भी कर सकते हैं, 15/2, फिर माइनस क्या हो गया, 1/ माइनस का 10, तो 1/v बराबर 2 माइनस का 15 या माइनस 2/15 प्लस 1/10। एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा भाई इसका, 1/v बराबर एलसीएम 30 आ गया, 15 दूनी 30 माइनस का 4 और प्लस 3, तो 1/v बराबर कितना आ गया, 1/v बराबर माइनस का 1/30, तो v बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर। यानी कि ये कह सकते हैं कि वह प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर क्या होगा, बनेगा। अब इसकी प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति हम आपको बताते हैं कि प्रकृति जो होगी इसकी वो कैसी होगी, वास्तविक होगी या आभासी होगी, मानस में बन रहा तो कैसी होगी, वास्तविक होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, जैसे मामले में दोनों राशि, 3 राशियों में आपको ये कहें कि v का मान पूछ रहा है, अगर f का मान पूछे तो कैसा होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि एक दर्पण है, उसकी जो फोकस दूरी है ये लिखेंगे, एक वस्तु दर्पण से, दर्पण के ध्रुव से कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब दर्पण से, दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर हो तथा दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि वह दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, उस दर्पण से उस वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर बने। सॉल्व कैसे करेंगे इसको सॉल्व, हम इसको लिखेंगे, पहले क्या हमें दिया, हमें क्या दिया है, एक त्रिज्या का मान दिया है, वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर r बराबर -10 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा f का मान निकालेंगे r/2 से,
तो F बराबर -10/2 माइनस का 5 सेंटीमीटर। यूनिट लगाना आवश्यक है, हमेशा ध्यान रखना यूनिट इसमें लगा के रखना, ठीक है। इसके बाद हम कैसे करेंगे, हमें दिया है V का मान, V बराबर -25 सेंटीमीटर। कितना दिया है, -25 सेंटीमीटर। तो क्या हो गया, दर्पण समीकरण से 1/f 1/v सॉरी 1/u प्लस 1/v, हमें किसका वैल्यू निकालना है, u का वैल्यू निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/v बराबर 1/u 1/u। तो 1/u बराबर 1/ माइनस का 5, एफ का मान कितना, माइनस का 5 है, फिर माइनस 1/ माइनस का 25। क्लियर, क्या हो गया, 1/u बराबर क्या बन गया, ये माइनस का 1/5 प्लस का 1/25। एलसीएम आ गया, कितना आ गया, 25 आ गया, यहां माइनस का 5 और यहां प्लस 1, इतना ही आएगा। तो 1/u बराबर माइनस का 4/25, तो कितना हो गया, u बराबर 25/- का 4, तो u बराबर कितना आया, 6.25 सेंटीमीटर माइनस का। यानी कि उस वस्तु की उस दर्पण से जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 6.25 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। नेक्स्ट किसी में कोई दिक्कत है, अगर लिखेंगे हम रेखीय आवर्धन क्षमता। रेखीय आवर्धन क्षमता, इसे m द्वारा व्यक्त करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, m द्वारा। देखो इसमें पहले आपको मैं डायग्राम में समझाता हूं। हमने मिरर ले लिया, उस मिरर में क्या किया, किसी पॉलिश कर दी, इसके रजत पॉलिश कर दी, ये मुख्य अक्ष बना दिया, ये वक्रता केंद्र C हो गया, और ये क्या हो गया, F हो गया। अनंत और वक्रता केंद्र C के मध्य मैंने एक वस्तु रखी AB। इस AB की जो ऊंचाई है वो कितनी है, h ऊंचाई है। कितनी ऊंचाई है, h ऊंचाई है। तो आपकी प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस बिंदु से गुजरेगी। दूसरा हमने रखा, और दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी पथ पर क्या हो गई, लौट गई, ठीक है। तीसरी प्रकाश किरण हमने यहां से दर्शा दी, ध्रुव पर आपतित हुई और परावर्तन उसी कोण के साथ में क्या हो गई, परावर्तित हो गई। ये क्या बन गया, वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। ये a डैश और ये b डैश, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, h डैश ऊंचाई है। कितनी है, h डैश ऊंचाई। अब इस आवर्धन क्षमता को हम परिभाषित कैसे कर सकते हैं कि किसी गोलीय दर्पण द्वारा या किसी दर्पण द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की मूल ऊंचाई का जो अनुपात होगा उसे क्या कहेंगे, रेखीय आवर्धन क्षमता कहेंगे। इसे स्मॉल m द्वारा व्यक्त करते हैं। तो क्या बन गया, स्मॉल m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। तो स्मॉल m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है, h डैश। तो क्या हो गया, h डैश बटे h। h क्या है, वस्तु की या बिंब की ऊंचाई है। यदि मैं इसमें चिन्ह परिपाटी लगाऊं तो मैंने आपको ऐसे बताया था कि इस अक्ष के ऊपर की ओर प्लस धनात्मक y दिशा में सभी दूरियां क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे, और ऋणात्मक y दिशा में क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे।
तो एच डैश किस में है, ऋणात्मक वाली दिशा में, तो क्या आएगा, माइनस का आएगा। इसे हम क्या कहेंगे, आवर्धन क्षमता कहेंगे। ये जो होता है ये क्या होता है, मात्रक हीन होता है। मात्रहीन कैसे हुआ, तो इसकी ऊंचाई भी सेंटीमीटर में लेंगे, इसकी ऊंचाई भी किस में लेंगे, सेंटीमीटर में लेंगे, तो दोनों के यूनिट लेस होगा, मात्रकहीन होगा। अब इसको हम यहां से समझ सकते हैं, दो त्रिभुज बन गए हमारे पास में और इन दोनों त्रिभुज से हम इसको समझ सकते हैं। तो कैसे समझेंगे भाई, त्रिभुज ए बी पी व त्रिभुज ए डैश बी डैश पी से। अब इसमें क्या हो गया, ये ए डैश बी डैश और ये ए बी, तो हो गया ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बराबर ए डैश पी अपॉन ए पी। अब देखो ए डैश बी डैश, ये ए डैश बी डैश क्या है, एच डैश है कि नहीं है, और ये ए बी क्या है, एच है, तो क्या बन गया, ए डैश बी डैश बराबर एच डैश और ए बी बराबर एच, तो हो गया एच डैश अपॉन एच बराबर, ये देखो ए बी ए डैश पी, ए डैश पी हमने पढ़ रखा है यू सॉरी वी, ए डैश पी बराबर हो गया वी और ए पी बराबर कितना हो गया, यू, तो क्या बन गया, v बटे u, ये बनेगा। इसमें यदि मैं चिन्ह परिपाटी लगाऊं तो ये भी किस में आएगा, ऋणात्मक में आएगा, ये भी किस में आएगा, ऋणात्मक में आएगा, दोनों किस में आएंगे, ऋणात्मक में आएंगे। क्लियर, तो क्या बन गया, अतः m बराबर h डैश अपॉन h, माइनस में है तो माइनस से लगा दिया और इसका मान क्या आ गया, माइनस का v बटे माइनस का u, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया हमारे पास में m बराबर माइनस v अपॉन u, माइनस v अपॉन u, ये क्या होगी, मात्रकहीन राशि होगी और विमाहीन राशि होगी। अब इसको दोबारा से देखो आप, रेखीय आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं, यानी कि किसी भी दर्पण द्वारा, चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे समतल दर्पण हो, किसी भी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का जो अनुपात होगा, उस अनुपात को हम क्या कहेंगे, आवर्धन क्षमता कहेंगे। आवर्धन क्षमता को किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, स्मॉल m द्वारा व्यक्त करते हैं। इससे आवर्धन क्षमता का मात्रक क्या होता है, मात्रकहीन राशि होती है। हमने क्या लिया, एक अवतल दर्पण लिया, इसमें हमने प्रतिबिंब बनाया, प्रतिबिंब बनाने के पश्चात हमने इस प्रतिबिंब को दो त्रिभुज से कंपेयर किया, त्रिभुज ए बी पी व त्रिभुज ए डैश बी डैश और पी से कंपेयर किया। कंपेयर करने के पश्चात हमने निकाला कि इसमें जो मान निकल रहे हैं वो मान कैसे निकल रहे हैं, ए डैश बी डैश, अब इन भुजाओं का अनुपात ले लिया तो ए डैश बी डैश बराबर क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, तो ए डैश बी डैश बराबर क्या हो गया, एच डैश। ए बी क्या है, बिंब की ऊंचाई है, तो ए बी बराबर क्या हो गया, एच हो गया, ठीक है। और ए डैश पी क्या है, दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसकी दूरी है, प्रतिबिंब दूरी v, और ए पी क्या है, बिंब दूरी है, तो एच डैश एच अब बराबर हमने v माइनस वी अपॉन माइनस यू का चिन्ह परिपाटी लगा दिया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एच डैश अपॉन एच का मान हम इसमें पुट कर देंगे तो कितना आएगा, v अपॉन यू आएगा। क्लियर, इसको हम दर्पण समीकरण से भी ज्ञात कर सकते हैं। जो कैसे करते हैं, दर्पण समीकरण क्या था, दर्पण समीकरण से क्या बन गया, ये 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। हम इसमें क्या कर देंगे, v का मान निकाल लेंगे, तो v का मान निकालने क्या आएगा, 1 अपॉन वी बराबर 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन यू। एलसीएम क्या आएगा, f गुणा u एलसीएम आएगा, यहां तो क्या बच गया u और यहां क्या हो गया f बराबर 1 अपॉन वी। हमें तो v का मान चाहिए, v का मान निकाल सकते हैं, यहां से क्या हो गया, v बराबर क्या बन गया, एफ यू बटे u माइनस एफ। ये जो v का मान आ रहा है हमारे पास में, ये कहां पुट कर देंगे, यहां पर पुट कर देंगे, तो कितना आएगा, ये v के पदों में कितना आएगा भाई, m बराबर कितना बन गया, v का मान पुट किया माइनस
एफ यू बटे यू माइनस एफ गुणा यू, यू से यू क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, एम बराबर माइनस एफ बटे यू माइनस एफ, यानी कि v के पदों में ये ऐसा आएगा। अब u के पदों में कैसे आएगा, u के पदों में कैसे आएगा, u के पदों में हमने निकाला दर्पण समीकरण से, दर्पण समीकरण से सीधा निकाल दूं आपको मैं, क्या बन जाएगा, 1/u बराबर 1/f माइनस 1/v, एलसीएम एफ वी, तो v माइनस एफ, तो सीधा ले दो यहां पर m बराबर v माइनस में रहेगा बटे एफ वी बटे v माइनस एफ, v से v कैंसिल, तो m बराबर v माइनस एफ बटे f किसमें, माइनस में, ये आएगा u के पदों में और ये किसमें आएगा, v के पदों में आएगा। आगे जो नेक्स्ट होगा हम कल की क्लास में करवाएंगे, इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी करवाएंगे। ठीक है।